Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have completed our topic diuretics. Now moving on towards antidiuretic, and before moving on towards antidiuretic I want to make you note that in lecture 10 of ANS, after noradrenaline, the drug that we have discussed is not isosuprin. It is not isosuprin, it is isoprenaline. And after that, one more addition, that is after salbutamol and ritodrine, the drug that we have used, that is isosuprin. So make it a correction that it is not isosuprin, it is isoxsuprin. नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर एंटी डायूरेटिक टॉपिक. ये टॉपिक काफी छोटा सा है, ठीक है, एक लेक्चर का टॉपिक है अप्रोक्सीमेटली. सो हमारा जो पूरा टॉपिक है दैट इज रीनल फार्माकोलॉजी, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है. सो एंटी डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले तो ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड रहता है. दैट इज फर्स्टली ADH एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन and its analogues. So in this we have vasopressin, desmopressin, liapressin, terlipressin. Okay, so now moving on towards the natriuretics. So in this we have amyloid, okay, so in this we have amyloid and thiazides. Now talking about the last one, that is the miscellaneous group. That is, in this we have chlorpropamide, carbamazepine, and indomethacin. Now talking about the synthesis, storage and release of ADH. Okay, so these hormones are produced in hypothalamus nuclei. That is supraoptic and paraventricular nuclei. ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं. क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं. सबसे पहले तो क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं. आफ्टर दैट इसमें से क्या फॉर्म हुआ, वैसोप्रेसिन. दैट इज ADH. ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, वैसोप्रेसिन, दैट इज ADH.
ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी हाइपोवोलेमिया, ये ऑस्मोलैरिटी नहीं होगा, ऑस्मोलैलिटी होगा, ठीक है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी, so there will be hypovolemia, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। क्या होगा इसकी वजह से, हाइपोवोलेमिया और हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं वैसोप्रेसिन की, तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी स्टिमुलेशन और इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन, ठीक है। और ये फिर फाइनली कहां जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोर होने के बाद क्या होता है, जब स्टिमुलेशन मिलता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी, दैट इज हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी रिलीज ऑफ एडीएच, देयर विल बी रिलीज ऑफ एडीएच, और जब एडीएच का रिलीज होगा, सो देयर विल बी एक्शन। अब इसके एक्शन कौन कौन से रिसेप्टर पे रहते हैं, एक तो V1 रिसेप्टर पे रहता है, ठीक है, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर्स। V1 रिसेप्टर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप, V1A एंड V1B रिसेप्टर। सो अब एक्शन की बात करते हैं वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर्स पे, कि वैसोप्रेसिन का बेसिक फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्शन। सो ये आ गया हमारा क्या, वेसोप्रेसिन, सो इट्स एक्शन ऑन V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर, एंड V1 में पहला क्या है, V1A रिसेप्टर्स। सो इन V1A रिसेप्टर्स में इसमें क्या बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, GIT आता है, GIT के बाद क्या आता है, लिवर आता है, ठीक है। और लिवर के बाद क्या आता है हमारा, ठीक है, क्या क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया, GIT हो गया, लिवर हो गया। तो ब्लड वेसल में क्या कराएगा, बेसिकली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और GI में क्या कराएगा, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नाउ अगर बात करते हैं GIT की, तो GIT में क्या कराएगा, इंक्रीज्ड पेरिस्टालसिस, इंक्रीज्ड पेरिस्टालसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट लिवर, सो लिवर में क्या करा रहा है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। नेक्स्ट फंक्शन कहाँ पे है इसका, प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स का क्या कराता है, एग्रीगेशन कराता है, क्या कराता है, एग्रीगेशन कराता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्टली, दैट इज V1A मीडिएटेड। सो V1B मीडिएटेड फंक्शन। सो सबसे पहले किस पे बात करेंगे, CNS पे बात करेंगे, ठीक है। सो CNS में ये क्या करता है, इंक्रीज कराता है सिंथेसिस ऑफ ACTH, इंक्रीज ACTH सिंथेसिस, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, ठीक है, स्केलेटल मसल्स या तो कहा जाए यूट्रस, अगर बेसिकली कहा जाए यूट्रस, तो यूट्रस
के मसल पे बेसिकली अफेक्ट करता है, क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है बाय बाइंडिंग टू ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। बाय बाइंडिंग टू द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। सो ये क्या करता है, यूट्रस पे फंक्शन करता है, किस पे, यूट्रस की मसल्स को क्या कराएगा, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा यूट्रस की मसल्स को, और उसकी वजह से कहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे क्या करेगा, बेसिकली स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट V2 रिसेप्टर। सो जब V2 रिसेप्टर के बारे में बोलते हैं तो V2 रिसेप्टर में क्या आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब रीनल ट्यूब्यूल्स में जो हमारा V2 रिसेप्टर रहता है वो क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। पहली बात तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, या कहा जाए कि ये क्या कराएगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। क्या कराएगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउट। कैसे कराता है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, बाय डिक्रीजिंग द वाटर रीएब्जॉर्प्शन, बाय डिक्रीजिंग द वाटर reabsorption. Nextly, it will act on the vascular endothelium. So ये क्या कराएगा, increased synthesis of clotting factor and von Willebrand factor. Okay, so now talking about the next one, that is vasopressin. एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसको। सबसे पहली बात तो क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, AVP, दैट इज अर्जिनिन वैसोप्रेसिन। भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सिंथेटिक सब्सटीट्यूट होता है इसका, क्या होता है, सिंथेटिक रहता है। और क्या रहता है इसका, ओरल, IV, IM एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा रहता है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है। इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन। दूसरी बात, इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली, सॉरी ओरली नहीं एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, ओरली नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली, वाई, बिकॉज इट इज अ पेप्टाइड, नॉट ओर, ठीक है। सो इसमें नॉट ओरली एडमिनिस्टर्ड, IM, IV और SC सबक्यूटेनियस, नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली, ठीक है। वाई, बिकॉज इट इज अ पेप्टाइड। और ब्रेकडाउन जो रहता है वो काफी अच्छा रहता है पेप्टाइड का स्टमक में। सो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो जाएगा इसका, या एक्सटेंसिव मतलब ये जो जल्दी डिग्रेड हो रहा है, इसीलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या है, शॉर्ट है। इसीलिए हम लोग अगर बेसिकली अगर हमको फंक्शन या बायो अवेलेबल चाहिए ड्रग थेराप्यूटिक डोज पे, तो हम लोग इसको ओरली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट वेसोप्रेसिन एनालॉग्स। वेसोप्रेसिन एनालॉग्स,
ठीक है। सो वेजोप्रेसिन एनालॉग्स को हम लोग कैसे टेबल के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जिसमें आएगा क्या, वेजोप्रेसिन, और क्या, ये क्या हमारी ड्रग्स हैं सारी, ठीक है। ठीक है। सो ये क्या है हमारा, अर्जिनिन वेजोप्रेसिन, AVP है बेसिकली, अर्जिनिन वेजोप्रेसिन, और ये क्या है हमारी ड्रग्स है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, ड्रग्स। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडली डेस्मोप्रेसिन, नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड लाइप्रेसिन, फोर्थ क्या आता है हमारा, टर्लीप्रेसिन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ड्रग्स हो गई सारी। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग एंटी डायूरेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर वेजो डायलिटरी या कहा जाए वेजोप्रेसर इफेक्ट, वेजो pressure effect. Then we will talk about the route of administration and finally we will discuss the duration of action. ठीक है, so antidiuretic effect is due to V2 receptor and vasopressor effect that as we have seen earlier that V1 receptor से क्या हो रहा था blood vessels में vasoconstriction, so V1 receptor, so V1 receptor की वजह से क्या हो रहा है vasopressor effect हो रहा है। Now talking about vasopressin या AVP अर्जिनिन vasopressin, तो इसका effect क्या होता है, दोनों 1 और 1। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो IM, IV, सबक्यूटेनियस और इंट्रानेजल, ठीक है, इंट्रानेजल। और रूट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, 3 to 4 आवर्स, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, 3 to 4 आवर्स। फिर डेस्मोप्रेसिन जो रहता है वो V2 सिलेक्टिव V2R रिसेप्टर पे फंक्शन करता है। सिलेक्टिव V2R मतलब ये कौन सा फंक्शन करता है, V2 रिसेप्टर मतलब एंटी डायूरेटिक, सो मोर पोटेंट, ठीक है। सिलेक्टिव V2R रिसेप्टर पे फंक्शन करता है और कैसा है ये, मोर पोटेंट है, ठीक है। कैसा है, मोर पोटेंट, तो ये कितना होगा, 12, ठीक है। अब ये क्या होगा, वेजोप्रेशर इफेक्ट लगभग क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब बात करें इसके रूट्स की तो IM, IV, SC, नीजल, ठीक है, और 12 to 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइप्रेसिन, सो लाइप्रेसिन में क्या होता है कि जो लाइप्रेसिन हमारा होता है वो क्या करता है कि लाइप्रेसिन जो रहता है हमारा बेसिकली वो क्या करता है कि V1 V2 रिसेप्टर पे दोनों पे फंक्शन करता है। सिलेक्टिव ऑन मतलब फंक्शन ऑन V1 एंड V2 रिसेप्टर बोथ, फंक्शन ऑन V1 एंड V2 रिसेप्टर बोथ, बट इट इज लेस पोटेंट, लेस पावरफुल। इसकी जो पोटेंसी है वो क्या होती है, काफी लेस होती है, ठीक है। और जो टर्लीप्रेसिन रहता है वो कैसा होता है हमारा, प्रो ड्रग रहता है, वो क्या रहता है, प्रो ड्रग, ठीक है। सो ये क्या है, लेस पोटेंट है और V1 V2 इफेक्ट इसके दोनों हैं, ठीक है। सो 0.8 और 0.6, ठीक है। अब बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तो IM, IV, अब बस नेजल रूट चला जाएगा, बाकी सारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो इसके साथ भी रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट टर्लीप्रेसिन, सो इट इज IV administered, ठीक है, इट इज IV administered and it is prodrug and effective on V1 receptor only, effective on V1 receptor only, V1 receptor पे ही ये फंक्शन करता है, V1 receptor, ठीक।
नॉट टॉकिंग अबाउट यूजेस, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस इनके। सो यूजेस किस किस रिसेप्टर के मीडिएशन की वजह से होगा यूजेस? सो V1 रिसेप्टर के मीडिएशन की वजह से और V2 रिसेप्टर मीडिएशन की वजह से होगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो है वो ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस में यूज होगा, ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस। सो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस में क्या होगा, देयर विल बी, इसमें सबसे पहले हम लोग टेरली प्रेसिन यूज करेंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज इट हैव सिलेक्टिव V1R रिसेप्टर मैकेनिज्म, बिकॉज इट हैव सिलेक्टिव V1R receptor mechanism, and what it will do, it will decrease the mesenteric blood flow, और कहा जाए तो decrease the mesenteric blood vessel को ये क्या करेगा, constrict करेगा, constrict mesenteric blood vessels and decrease the bleeding in varices. ठीक है। दूसरी बात ये कैसा होता है, ये भी सेफ होता है, टेलमिसार्टन और सॉरी टर्लीप्रेसिन जो रहता है वो कैसा रहता है, सेफर ड्रग रहता है। वाई? बिकॉज इट हैव सिलेक्टिव एक्शन। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट। सो बिफोर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, before abdominal radiograph, before abdominal radiographs these मतलब these drugs are used, ठीक है। सो क्या होगा, वेजोप्रेसिन जो रहता है वो क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। वो जो वेजोप्रेसिन रहता है वो क्या कराएगा, एक्सपेल आउट गैस। So it is used before the abdominal radiographic examination. Now talking about the V2R receptor mediated. So firstly in the central diabetes insipidus, drug of choice is desmopressin or desmopressin. ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। सेकेंडली इन हीमोफीलिया एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया एंड हीमोफीलिया विथ वॉन विलीब्रांड डिजीज। So in this it will increase, as we know, it will increase the secretion of clotting factor 7 and von Willebrand factor, so it will help to get relief. Now talking about the last one, that is primary, ठीक है, that is primary nocturnal enuresis, so it will decrease the
ब्लड वॉल्यूम, और कहा जाए डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम. So help to get rid of the bed wetting. Now talking about this topic, that is we have further mentioned that we will discuss this. मतलब मैंने थायराइड में भी ये बताया था आपको कि हम लोग सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को आगे चल के डिस्कस करेंगे. सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस and nephrogenic diabetes insipidus. ठीक है. So talking about central diabetes insipidus, there is decreased secretion of ADH, and here there is normal ADH secretion, but renal tubules do not respond. So it will occur due to renal causes. Now talking about this, we have drug of choice, that is desmopressin. It is given IV, IM, subcutaneous, intranasal, और ये जो थेरेपी रहती है ये कब तक चलती है? लाइफ लॉन्ग. फंक्शन क्या रहता है? इट विल स्टिमुलेट द V2R रिसेप्टर एंड डिक्रीज द यूरिन आउटपुट. यूरिन वॉल्यूम कह सकते हैं. ठीक है, यूरिन वॉल्यूम. if not tolerated, ठीक है, अगर डेस्मोप्रेसिन टॉलरेट नहीं कर पा रहा जो हमारा पेशेंट है, देन वी विल एडमिनिस्टर chlorpropamide. That is anti-diabetic drug. Nextly, carbamazepine. So it will stimulate or have synergistic effect on the antidiuretic property. मतलब ये मतलब stimulate the antidiuretic hormone or increase its antidiuretic property. Antidiuretic properties. And thiazides can also be used. But मतलब it will decrease the urine volume. Now talking about the next, that is in this, so drug of choice is thiazide. It will act on the renal tubule and decrease the urine वॉल्यूम. ठीक है, सो इसकी वजह से ये कहाँ का फंक्शन करेगा? हमारा पीसीटी पे ये फंक्शन करता है और क्या कराता है? डिक्रीज कराता है. फाइनली क्या होगा? जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा. और जो डीसीटी पे ये फंक्शन करता है तो प्रोड्यूसेस मोर डाइल्यूटेड यूरिन. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज अमाइलोरॉइड. ठीक है,
इट इज प्रिफर्ड इन लिथियम इंड्यूस्ड, प्रिफर्ड इन लिथियम इंड्यूस्ड, ठीक है, दिस इज आई, सो लिथियम इंड्यूस्ड NDI, दैट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट ड्रग दैट इज indomethacin. So it will also decrease blood volume, यूरिन वॉल्यूम को ये डिक्रीज करेगा बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर सिंथेसिस डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. ओके.